हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी राशि मकर है, अगर आपका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है, तो आप के लिए है ये रीडिंग। हम चेक करेंगे कि 2023 में कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, कौन से विश आपकी फुलफिल होगी, क्या अचीव करोगे आप, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे इस रीडिंग में। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों का 2023 कैसा रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रही है, कौन से विश फुलफिल होगी, क्या अचीव करेंगे वो, आउटकम क्या आएगा इस साल का उनका। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़। द एम्प्रेस, beautiful, 8 of cups, the hanged man, two of pentacles, eight of swords and knight of swords. Okay, so my Capricorns, जो एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में है, ईयर के स्टार्टिंग में मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हो आप। वीनस आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, तो क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा दिखेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में 3-4 मंथ्स आप बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत नर्चर होंगे, बहुत अट्रैक्शन आप में बढ़ जाएगा, एक फेमिनाइन एनर्जी आप में एक्टिवेट होती दिख रही है मुझे। ठीक है, बहुत अबंडेंस में भी बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल होते दिख रहे हैं मुझे ईयर के स्टार्टिंग में। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते, अपने ऊपर फोकस करते, अपनी फैमिली पे ध्यान देते, घर को डेकोरेट करते, एक एक फैमिली मेम्बर का ध्यान रखते, जो भी चीज़ें एक नर्चर मदर अर्थ वाली एक एनर्जी है ये। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि गार्डनिंग करना, पेट्स को देखना घर पे, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को नहीं बल्कि एक नेचर से भी एक कनेक्टिविटी मैं आपकी देख रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ मुझे प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं, तो मे बी ईयर के स्टार्टिंग में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक बहुत ऑरा आपका बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव मुझे दिख रहे हो आप। ठीक है, बहुत क्रिएटिव भी दिख रहे हो, तो कुछ क्रिएट करते दिख रहे हो, कुछ इनोवेट करते दिख रहे हो, कुछ घर को डेकोरेट करना या फिर इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है आपका, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से बहुत आपको सक्सेसफुली आप उस काम को करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं उन पे आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ से आप मूव ऑन करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं इस साल, तो मे भी बहुत दिनों से अगर आप प्लान बना रहे थे ट्रैवल का, तो इस साल आप ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी लास्ट के कुछ मंथ्स में या फिर लास्ट ईयर आपने कुछ प्लान किया होगा ट्रैवल का और किसी वजह से वो नहीं कर पाए आप, तो इस साल आप मुझे ट्रैवल करते भी दिख रहे हो और कुछ खोज करते दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो ये हो सकता है कि आप कोई रिसर्चर का काम कर रहे हो, या फिर किसी क्वेश्चन को खोजते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश अब नहीं करोगे, आपने सरेंडर करना सीख लिया है और आप सरेंडर वाली एक एटीट्यूड से अपने लाइफ को आप लेके जा रहे हो, अपने कर्मा आप कर रहे हो और सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो इस साल जो लोग नहीं कर रहे हैं सरेंडर या फिर जो नहीं जानते हैं सरेंडर, उन्हें सीखना चाहिए कि सरेंडर कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये एक आर्ट है सरेंडर करना। ठीक है, आपने अपना कर्मा कर लिया, अब आप सरेंडर कर दो डिवाइन पे, जो रिज़ल्ट है आपका वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो वो आपने सीख लिया, कर्म करना और आपको फल की चिंता नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ें जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन आपके लाइफ में ज़रूर है, या तो आपके पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई कन्फ्यूजन ज़रूर है जिसके लिए आप परेशान हो, जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके,
इस साल आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हो, अलग एक एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू, तो आप एक पहलू नहीं, आप दोनों पहलू को देखोगे, आप सब उनके सिक्के की हर साइड को आप देखोगे, है ना, पूरे राउंड, पूरे गोल घुमा के जिसे देखते हैं ना वैसे। तो आप हर एक एंगल से आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी समझदारी जो है, मैच्योरिटी जो है, इस बार आपकी मुझे और ज़्यादा स्टेबल होती, ग्रो होती दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। मे भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर है तो उसे भी सरेंडर करिए डिवाइन पे, अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन आप में है तो। ऐसा दिख रहा है मुझे एक लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है मुझे, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस साइड जाना है। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी आपके पास जॉब के ऑप्शंस हो सकते हैं इस साल, में भी आपके पास रिलेशनशिप के ऑफर्स हो सकते हैं, आपके पास पार्टनरशिप के ऑफर्स हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पास ऑफर्स हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किस साइड है, ठीक है। लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है मुझे, कन्फ्यूजन दिख रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है इस साल, तो ये ज़रूरी है आपको कि आप मेडिटेट करें, और मेडिटेशन में आप जो भी आपका आंसर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ओके। कुछ क्लियरिटी इस बार आपको ज़रूर मिलेगी जिसके लिए आप परेशान हो, तो आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ओके। ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है जितनी इनकम इस बार आपकी होगी उतना ही आप एक्सपेंड भी करोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ेगा, तो इसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पार्टनरशिप में आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप में स्टार्ट करने वाले हैं आप, कोई फाइनेंशियल डिसीजन इस बार आप लोगे, तो कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, ओके। कुछ सेविंग्स हो सकते हैं, तो कुछ फाइनेंशियल डिसीजन इस बार आप लोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं जो बैलेंस एक क्रिएट नहीं हो पा रही है, जितनी इनकम हो रही है उतना ही एक्सपेंड भी हो जा रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा जगलिंग आप फेस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा ट्रैप्ड दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। एक टाइम ऐसा फील आप करोगे कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, और ये ईयर के एंड में हो सकता है, एंड में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हो सकता है, ठीक है, कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है। मे बी आप जो आउटकम रिसीव करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, और वहाँ आप थोड़े से ट्रैप फील कर रहे हो, वो सिचुएशन आपको इतनी हैप्पी नहीं लग रही है, थोड़ी अनहैप्पी लग रही है, ठीक है। लेकिन ईयर के एंड होते होते में आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत एक्शन टेकर, रिस्क टेकर, फोकस्ड, एम्बिशियस, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बस सक्सेस के लिए ही काम करने वाले, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पूरी प्लानिंग, पूरे रोड मैप के साथ इस बार आप काम करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत फोकस, बहुत एम्बिशियस दिख रहे हो ईयर के एंड होते होते में, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंड जो है, बीच के भी जो मंथ्स हैं वो आपके ठीक है। बस मुझे अक्टूबर टू नवंबर थोड़ा सा आप जगलिंग करते दिख रहे हो, थोड़ा सा अनहैप्पी दिख रहे हो, क्योंकि वो आउटकम आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो एक फाइनेंस में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फाइनेंस में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। सो यस, ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसा एक कार्ड है कि आप कहीं भी एक्शन लेने में आपको डर नहीं लगेगा। कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई डिसीजन हो, बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन ले पाओगे, आप सिचुएशन से जो है फाइट कर पाओगे, ठीक है। ऐसी एक फाइटिंग वाली एक स्पिरिट दिख रही है मुझे आपकी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, एम्बिशियस, सक्सेस के लिए सिर्फ काम करने वाले एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं आप इस साल लास्ट तक में, ओके। स्टार्टिंग में भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप। ये एक फाइनेंशियल गेन भी होता दिख रहा है मुझे, एक स्टेबिलिटी आती मुझे ज़रूर दिख रही है, बट ये ईयर के लास्ट में मुझे दिख रहा है। और फर्स्ट भी जो है 3-6 महीने जो है आपके बहुत अच्छे जाएंगे। बीच के 2-3 मंथ मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं आपके, इन द सेंस ऑफ योर फाइनेंस, ओके। तो थोड़ा सा आपको इसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप जगलिंग ना करें फाइनेंस को लेके, ओके। हम एफर्मेशन चेक कर लेते हैं आपके लिए। क्या है एफर्मेशन? डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। क्या है एफर्मेशन उनके लिए? क्या बोलना चाहिए उनको, क्या अफर्म करना चाहिए उनको? One more time please.
ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अगर बहुत कन्फ्यूज़ है, मैंने बोला ना आपको, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आप मेडिटेट करें और मेडिटेशन में अपनी इनर वॉइस को सुनें। आपको अंदर से गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अपने थर्ड आई चक्र पे ज़रूर काम करें ताकि आपकी इंट्यूशन आपको और अच्छे से गाइड कर पाए। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। सो अगर आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी ज़रूर करना चाहिए। ये आपका पर्पस हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, और ये आपको अफर्म करना चाहिए, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी करना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हैं, इनकम जो है वो एक फ़्लो में नहीं होती है, कहीं कभी होती है कभी नहीं होती है, अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा चैरिटी ज़रूर करना चाहिए, जितना आप सके उतना। ओके, हम एक एंजल्स के गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे ज़रूर। Angels, please guide for my Capricorns. Please guide, angels. One more time, please. Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Oh my God, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। ओके कैप्रिकॉन्स, आपको ज़रूर से मेडिटेट करना चाहिए, अपने इनर वर्ल्ड में जाइए, आपको वहीं से पावर मिलेगी। आपके अंदर एक्सट्रीम पावर है। ओके, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सिचुएशन में आप क्या डिसीजन ले, और डिसीजन आपका करेक्ट ही होगा अगर आप इनर वॉइस सुन रहे हैं, आप अपने आप से अगर कनेक्ट है तो यहाँ आपको अपने आप से कनेक्टिविटी बनानी है, जिससे कि आप और ज़्यादा सही डिसीजन ले पाएँ और सही डायरेक्शन में आप मूव कर पाएँ। ओके, सो आई विश कि आपका 2023 जो है वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत अबंडेंट हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुशियों से भरा हो। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन्स। कुछ गाइडेंस अगर मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।